वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सीटेट जुलाई में होने वाला है 2023 का। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ सामने आपके, और उसको मैं आपको टॉपिक वाइज सारा कुछ कराने वाला हूँ। तो तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो समझ आती है, पसंद आती है तो वीडियो को पसंद लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जितने भी मतलब 25 या 30 क्वेश्चन होंगे। और वो क्वेश्चन करने के बाद में आप लोग को नंबर सिस्टम से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और क्या पूछा जाता है नंबर सिस्टम से, किस लेवल का पूछा जाता है, सारा कुछ आपका तैयार हो जाएगा। फिर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा 5, 10 और 35 के सबसे छोटे व सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर ज्ञात करो। तो आप जानते होंगे सबसे छोटा और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं। 5 सबसे छोटा, अगर बात करेगा सबसे बड़ा लिख लो, बड़ा देख लो, चाहे पहले छोटा देख लो। सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड। सबसे बड़ा गुणनखंड ऐसा गुणनखंड जो इन सबसे बड़ा ऐसा गुणनखंड मतलब जिसे को हम कहते हैं मासा। ठीक है, सबसे बड़े से बड़ा मासा और छोटे से छोटा लासा। सबसे बड़ा गुणनखंड 5, 10, 35 मतलब जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 10, 5 सत्ते 35। और सबसे छोटा गुणनखंड, ठीक है, सबसे छोटा गुणनखंड मतलब लासा होता है। सबसे छोटे से छोटा गुणनखंड लासा होता है, मतलब जो इन तीनों संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो 35 दूनी 70, 70 35 से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। अब पूछ रहा है कि इनका अंतर ज्ञात करो। इनका अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करने के लिए 70 - 5 कितना आया, 65, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। आपको बस ये ध्यान रखना है कि बड़े से बड़ा सार्वगुणज जो होता है वो मासा होता है और छोटे से छोटा सार्वगुणज जो होता है वो लासा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है संख्या 105, कोई संख्या दे दी है, 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 105 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको सीधे से सीधे काटना पड़ेगा। एक चिड़िया विधि से जानते थे हम लोग, चिड़िया विधि कहते थे, उस तरीके से इसको काटना पड़ेगा। इसको काट देंगे 3 से, 3 3 9 बचा 1 15, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 7 बचा, 7 से कट जाएगा। गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है 1 2 3। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, आप लिख लेंगे गुणनखंडों की संख्या जो होगी वो होगी 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेसिकली इस टॉपिक से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको जो करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग को बिल्कुल दिक्कत परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन दिया दोस्तों हमें कि हमें क्वेश्चन दिया है 49,532 के सन्निकट हजारवा मान ज्ञात करो। 49,532 के सन्निकट हजारवा मतलब सन्निकट उसके सबसे करीबी हजारवा मान क्या हो सकता है, 49,532 के। ठीक है, निकट देखेंगे तो 49,500 अगर होता, ठीक है, तो 49 अगर 500 होता तो 49,000 भी उसके निकट होता और 50,000 भी निकट होता। लेकिन इसमें 532 बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे हजारवा मान इसके निकट क्या होगा, ठीक है, 50,000। 49,532 हैं, तो इससे 50,000 बनाने के लिए लगभग 4,532 लगभग 432 70 68 लगभग 468 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके करीब जाने के लिए, और वापस इसके करीब जाने के लिए 532 छोड़ने पड़ेंगे, या तो इतना ऐड कर लें या तो इतने छोड़ दें। ठीक है, तो 468 हमें इजी पड़ रहा है, तो सन्निकट हजारवा मान क्या होगा, 50,000। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है 50,000। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन दे दिया है, कोई संख्या दे दी है 40 407928 को पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा ऐसे, इकाई दहाई पूछ रहा है आपसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 4 लाख। ठीक है, 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,000। ठीक है, 7,928। ठीक है, 28 ये पढ़ा जाएगा ऐसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 10,000 लाख, यहाँ 10,000 है, यहाँ लाख है, मतलब 4 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 7,928, 4,07,928। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम से दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है
जो आप लोग कर नहीं पाओ। बस आपको ये पता नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन वो कर पूछ लेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर तथा 5 किलोमीटर मीटर में होंगे, मतलब सारी क्वांटिटी को मीटर में बोल रहा है कि मीटर में कितने होंगे, मीटर में होंगे, मीटर में कितने होंगे। 500 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, आपको किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर आपने अगर कभी पढ़े होंगे पता होनी चाहिए। मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मतलब एक मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। मीटर में मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से मीटर बनाना है तो इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है 50 मीटर, तो मीटर में ही पूछ रहा है तो 50 मीटर है तो ये मीटर ही होगा। तथा 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तो 5 किलोमीटर में 5000 हो गए। एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ है 5 मीटर तथा 5 किलोमीटर मीटर में होंगे, ऐसा कुछ जोड़ने पर मीटर में होंगे लिखा होगा शायद, ठीक है। इसको जोड़ने पर मीटर में होंगे, इसको लिख लो आप, इसको जोड़ना होगा, जोड़ने पर मीटर में होंगे, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है एक्चुअली इसमें। तो ये हो गया हमारा 2 जीरो से 2 जीरो 5 और प्लस 50 और प्लस 5000, तो कितना हो गया, जोड़ देंगे, इकाई इकाई दाई, ठीक है। 50 55 हो जाएगा जी, ठीक है। 5000 50 55, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 5000 50 5 55, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों स्पीड थोड़ी इसलिए मेंटेन की हुई है कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन कराने हैं। अगर थोड़ा, और ये बिल्कुल इजी भी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है, तो आपको इतना तो मतलब बार बार समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई हुई है कि मतलब वीडियो ज़्यादा लेंथी, लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या आपको पता है क्या होती है, जो 2 से ना कटें, ठीक है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटें, हाँ ठीक। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या हुई, 2 का योग पूछ रहा है, 3 5 और 7, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ना ही अभाज्य है, ठीक है। इस चीज इसको आप ध्यान रखेंगे, एक ना तो भाज्य और एक ना ही अभाज्य, ये मतलब सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वहीं ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो 2 होती है, ठीक है। तो वहीं देखेंगे प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी 3 और 5 और 7 7, 3 10 5 15 2 17, 3 2 5 5 10 7 17, इनका योग 17 होगा, ठीक है। यही आपसे पूछना चाह रहा है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन है, 70560 में 5/6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। कभी अंतर पूछता है, कभी गुणनफल पूछता है, कभी भागफल पूछता है, ठीक है। ऐसे तरीके से पूछता रहता है, मतलब प्रोसेस दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 70560 में 5/6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, आपको स्थानीय मान ज्ञात होना चाहिए। कभी अंतर पूछता है, कभी योग पूछता है, कभी गुणनफल पूछता है, कभी भागफल पूछता है। क्वेश्चन इसी लेवल पर रहता है और बहुत सारा कुछ पूछता रहता है, ठीक है। 7 5/6 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान मतलब वो किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 500 पर है। और 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान मतलब 6 इकाई दहाई, स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है तो सीधे अंतर लिख लेंगे, इकाई दहाई मतलब 6 इकाई दहाई 60 पर है। तो 500 में से जब 60 जाएंगे तो 400 कितने बचे, 440, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। यहीं कहीं गुणनफल पूछ लेता, यहीं कहीं अगर गुणनफल पूछ लेता तो स्थानीय मान तो वही रहते, और गुणनफल पूछ लेता तो 1 2 3 0 6 पंजे 30, ठीक है, ये उसका गुणनफल हो जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, और कुछ ईजी क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम टॉपिक ही ऐसा है दोस्तों, आपने अगर कुछ बेसिक सी नॉलेज है आपको तो उससे भी आप इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 8वां क्वेश्चन हमारा दिया, 7 व 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। सबसे पहले आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात होना जरूरी है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। और जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, हम जिसको लिख सकते हैं और जिसको इसको नहीं लिख सकते, वो हमारी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है,
लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, इस चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो पूछ रहा 7 व 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम देखेंगे 7 और 13 के बीच, 7 से 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको पॉइंटों में लिखेंगे। और 7/13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होंगी, तो परिमेय संख्याएं अनंत, मेरे हिसाब से तो कोई लिमिट ही नहीं है कितनी परिमेय संख्या होंगी। ठीक है दोस्तों, और कोई बटे में होंगी, कोई पॉइंट में होंगी, कैसे भी। तो परिमेय संख्याएं जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो अनंत संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनंत संख्याएं होंगी, अनंत। ठीक है, 7 व 13 के बीच में परिमेय संख्याओं की संख्या, परिमेय संख्या होंगी कितनी, वो अनंत होंगी। ठीक है, तो इसको आपको ज़्यादा मतलब सोचने की दिक्कत नहीं है इसमें, बस ये आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्याओं का रूप क्या होता है और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जो p/q के रूप में लिखी जा सकें वो परिमेय होती हैं, और जो ना लिखी जा सकें वो अपरिमेय होती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया 11,1111 का योग ज्ञात करो। वैसे तो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको करा रहा हूँ, लेकिन ये पता नहीं कितनी बार CTET या UPTET के एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको अंदाजा ही नहीं दोस्तों। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11,1111। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम कई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 1100, अब 11,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1100 मतलब 1100, 11 मतलब 11। इसका योग पूछ रहा है, इसका योग पूछ रहा है 11,000, 1100, 11 का योग 1 1 1 2 1। ठीक है, 12,111 यही आएगा। 11,000, 1111 का 11,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 11,000, 1100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1111। ठीक है, तो 12,111 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया दोस्तों 4 अंकों की बृहत्तम व न्यूनतम संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, योगफल पूछ रहा है, बड़ी संख्या होगी 4 अंकों की, बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की 9,999 होगी, बड़ी से बड़ी संख्या। इससे अगर बढ़ाएंगे तो 10,000 हो जाएगी, फिर वो 4 अंकों की नहीं होगी, वो 5 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, अब पूछ रहा है बृहत्तम व न्यूनतम संख्या का योगफल, और सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 1,000 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,000, 1,000 से और एक कम किया तो 999 हो जाएंगे, वो 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, अब इसका योगफल पूछ रहा है 9 9 9 10, 10,999 जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया दोस्तों 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान ज्ञात करो। तो कभी कभी लैंग्वेज में भी दे देता है साइन की जगह, योग 496 योग 318, मतलब 496 को 318 से जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, 8 6 14 और 9 1 10 1 11 का 1 और 4 3 7 और 1 8, 814 आया हमारा आंसर। 814, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान ज्ञात करो। 496 318, और इसको जब जोड़ा 8 6 14 के 4, 9 1 10 1 11, 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 814 आया। तो सीधे ऑप्शन देखकर डायरेक्ट क्लिक मत कर देना कि हाँ 814 ऑप्शन मतलब आंसर आया, 814 ऑप्शन में है हमारा, 814 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है का निकटतम सैकड़ा मान ज्ञात करो। 814 के निकटतम सैकड़ा मान क्या है, 800 है दोस्तों, ना कि 814 तो है ही। 814 का निकटतम सैकड़ा मान पूछ रहा है, मतलब सैकड़ा 100 के बराबर, मतलब 100 में जो मानो 800। ठीक है, 700 ज़्यादा कम हो जाएगा, 178 कोई वैल्यू नहीं है, 814 तो बराबर है, निकटतम सैकड़ा मान पूछ रहा है तो 800 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3 4। ठीक है, कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है। तो मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर होगा 1। दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन सी संख्या भाज्य और अभाज्य दोनों नहीं है, मतलब ना तो भाज्य ना तो अभाज्य। तो मैंने आपको बताया भी था कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। दोस्तों इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा टाइम खराब करने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आप सीधे देखते ही करते चले जाओगे। इन पे ज़्यादा बात करना है, टाइम खराब करना है या कुछ इनके लिए अलग से बताना, कोई इतना कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि थोड़ी स्पीड बढ़ाए, इतनी स्पीड से चल रहे हैं इसलिए स्पीड मेंटेन करे हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चनों में इनमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलते हैं 12 से भाग देने पर, सीधा 12 से भाग देने के लिए बोल रहा है, कौन नहीं कर लेगा दोस्तों 12 से भाग, और ये CTET प्राइमरी लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 12 एकम 12 बचा 1। ठीक है, उतारा 1 और एक संख्या और उतारने के लिए एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, और फिर काम नहीं चलेगा,
तो एक संख्या और बनाने के लिए फिर एक जीरो बढ़ा देते हैं, ऐसे भाग करते हैं। 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96 बचा क्या बचा, 11 में से 6 गए 5, 96, 5 ही बचेंगे, 9 में से 9 इधर तो जीरो बचा, इधर बचा हमारा 2, 12 चौक 48, इधर बचा 4 शेष। ठीक है, यही पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कितना शेष बचेगा, 48 4 52, 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में दोस्तों क्या मतलब ऐसा कुछ है, तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, गुणा भाग वही पूछता है तो वही करा रहा हूँ मैं आपको, इतना ज़्यादा टाइम इसमें ना समझने वाली कोई बात ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, अगला क्वेश्चन है 378 236 459 312 में इकाई अंक ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात है, सोचने वाली लायक बात है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको नंबर सिस्टम बिल्कुल यही तरीके से कराया है। ऐसी कोई भी संख्या दी हो, कितनी भी लेंथ हो, कैसे भी हो, उसका इकाई अंक अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, सारे इकाई अंक की इकाई अंक से गुणा करते चले जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जो गुणनफल में इकाई अंक आता है वो उसका इकाई अंक होता है। ठीक है, 8 छंग 48 आ गया इसका। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो दो दो करके कर लो। 8 छंग 48 आ गया इसका, 9 दूनी 18 आ गया इसका। ठीक है, अब फिर इसमें इकाई अंक क्या है, 88 64। ठीक है, अब इसमें इकाई अंक क्या है, 4, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इकाई अंक निकालते हैं। पहले गुणा करते चले जाओ, फिर गुणा करते चले जाओ, फिर उसमें जो इकाई अंक आए उनकी गुणा कर दो आपस में, फिर लास्ट में सबसे जो इकाई अंक आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, 509 और 3028 का योग ज्ञात करो। कौन नहीं कर लेगा दोस्तों, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है, कराने पड़ते हैं। 509, ठीक है, 509 यही हुआ 509। ठीक है, और 3028 का योग ज्ञात करो। 28 तो इधर होगा और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3000, यही इसी तरीके से लिखेंगे 3028। इसीलिए पूछ रहा है 3028 उसने दिया है ना, इसलिए पूछ रहा है कि आप कहीं 328 का योग ना कर दें या कहीं 30028 का योग ना कर दें। ठीक है, वही आपको मतलब आपकी कैलकुलेशन चेक करना चाहता है। 3028 देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 3000, सैकड़ा कोई नहीं है तो डायरेक्ट 28 और 509, 9 8 17 7 हासिल 1 2 1 3 5 और 3 3537, 9 8 17 2 1 3 5 और 35। ठीक है, जो कि हमारा यही उसका योग होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, 90 707 को 9 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल क्या बचेगा वो पूछ रहा है। 9 से भाग देंगे 90 707 को। ठीक है, तो सीधे सीधे कर लें, 9 10 90, नहीं तो वो जीरो बढ़ा के फिर वो वैसे भी करना पड़ेगा, उतारा 1। ठीक है, जीरो बढ़ा के जीरो बढ़ा लिया, 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63। ठीक है, बचे यहाँ पर 7, फिर उतार लिया हमने 7, 9 8 72, 7 में से 2 गए 5 शेष बचेगा, यही पूछ रहा है। ठीक है, आंसर होगा इसका हमारा 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा करने का जरूरत ही नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है बस, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, सब एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, उसी तरीके से सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, 73 86 038 किससे भाज्य है। कोई नंबर दे दिया 7 3 8 6 0 3 8, किससे भाज्य। किससे भाज्य करने के लिए आपको भाज्यता के नियम पता होने चाहिए। ऑप्शन में दिए हैं 3 9 4 11। 9 से मतलब 3 से अगर भाज्य होगा तब क्या होगा कि अंकों का योग 3 के पहाड़े माना चाहिए। ठीक है, 9 से अगर भाज्य होगा तब क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, अंकों का योग 9 के पहाड़े माना चाहिए। ठीक है, 4 से भाज्य होगा तब क्या होगा, लास्ट 2 अंकों का योग 4 के पहाड़े माना चाहिए। ठीक है, भाज्यता के नियम आपको सारे पता होने चाहिए। अगर 11 से भाज्य होगा तब क्या होगा, सम और विषम अंकों का योग या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम 3 से चेक करते हैं। 7 3 10 8 18, 8 6 14 24, 24 8 24 3 27, 27 8 7 15 35, 3 से कट जाएगा, 3 से 35 नहीं कटेगा। ठीक है, 3 13 3 39, 14 3 42, 12 3 36, 11 3 33 नहीं कटेगा। ठीक है, अब अगली बारी आई 9 की। 7 3 10 मतलब 35 यार, 8 3 11 6 17, 17 8 7 15 25 और 10 35, 35 9 से कट जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा। ठीक है, अब 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंकों में 4 का योग मतलब भाग जाना चाहिए। 8 3 11 में 4 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, 11 का नियम क्या कहता है, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो 0 या तो 11 का गुणज। ठीक है, देख लेते हैं सम और विषम स्थानों का, इसका और इसका कितना हुआ, 7 8 15, 15 और 0 15, 15 और 8 8 5 13 23। ठीक है,
अब देख लेते हैं, 3 और 6 9, 9 और 3 12, 23 में से 12 जाएंगे, 11 बचेंगे। ठीक है, या तो वो 11 का गुणज होगा या 0 होगा। 11 को 11 से सीधे सीधे काट देंगे तो 11 का गुणज ही है वो, इसलिए हमारी संख्या किससे भाज्य होगी? 11 से। ठीक है, तो हमको भाज्यता के नियम मैंने सारे आपको कराए हुए हैं नंबर सिस्टम में, तो वहाँ जाकर आप उसको सीख लें, फिर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, 122 की पावर 173 में इकाई अंक ज्ञात करो। इस तरीके के क्वेश्चन में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, जितनी भी पावर है उसको सबसे पहले 4 से डिवाइड कर लें। ठीक है, अगर पावर पूरी पूरी कटती है तो इसके इकाई अंक पर वो पावर 4 लगा दें। अगर पूरी पूरी कट जाती है, अगर पूरी पूरी नहीं कटती है तो इसके इकाई के अंक पर जितना शेष बचता है वो लगा दें। ठीक है, वो चीज़ आपको मैंने विस्तार से कराया हुआ है नंबर सिस्टम में, इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप नंबर सिस्टम का एक बार मेरा जो मैंने बेसिक से कराया हुआ लेक्चर टॉपिक 1 है मैथ का, वो अर्थमेटिक में जो कराया है वो आपको देख लें, फिर सारा कुछ आपको नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर करने में मतलब एक तिनके भर भी दिक्कत नहीं आनी है। तो इसको क्या करेंगे, 4 चौक 16 बचा 1 17, 12 4 3 12 बचा 1, मतलब एक शेष बचा। ठीक है, जब एक शेष बचा तो एक जब बचा तो उसी को इसकी पावर लगा देंगे। तो 100, चलो पूरे की ही पावर लगा देते हैं, 101 बार इसकी पावर 1, तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं होता, सेम वही प्रोसेस होता है। तो इसमें इकाई का अंक सीधे सीधे दे रखा है, कितना आया 2। ठीक है, वही इसमें पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, 20वां क्वेश्चन है, 7 को 107 बार गुणा करने पर गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। 7 को 107 बार गुणा कैसे करेंगे, 7 को 107 बार गुणा, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब इसमें इकाई अंक दोस्तों बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, इसको जल्दबाजी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 7 को 107 से गुणा करेंगे, मतलब इसका ये है। अब इसमें पूछ रहा है 7 को 107 बार गुणा करेंगे, तो 7 को 107 बार गुणा कैसे करते हैं, 7 की पावर 107। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस आ गया, जो भी पावर होती, इकाई अंक पूछ रहा है, जो भी पावर होती सबसे पहले 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, बचे 2 27, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 छंग 24, मतलब 3 शेष बच रहा है, 24 3 27, यहाँ पर बच रहा है 3 शेष। इसको काटने के बाद में जो 3 शेष बच रहा है उसको 7 की पावर के रूप में लगा देंगे। 7 का क्यूब आपको पता होगा तो 343 होता है, 7 का क्यूब आपको पता होगा तो 343 होता है। 7 सत्ते 49 सत्ते 343, इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक हमारा 3 होगा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, भाग प्रक्रिया में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 48 हो तो भाज्य ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में थोड़ा रुकने का मतलब आसानी से शांति से करने का उसूल बनता है। ठीक है, सबसे पहले आप जानते होंगे कि मैंने आपको कराया था, ये भाजक होता है जिससे भाग देते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, और इधर भागफल होता है। ठीक है, इधर भागफल होता है और इधर जो बचता है वो शेषफल होता है। ठीक है, ये मैं आपको करा चुका हूँ नंबर सिस्टम में, और इनसे एक फार्मूला निकल कर आता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, प्लस शेषफल निकल के क्या आता है, जब हमें जो दोबारा संख्या लानी होगी तो हमने जो बार दिया है उस बार को भाजक गुणा भागफल, मतलब इसकी इन दोनों की गुणा करेंगे, और जो भी शेष गुणा आएगी उसमें ये ऐड कर देंगे, वही से फार्मूला निकल कर आ जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है भाग प्रक्रिया, भाजक जो है भागफल का 12 गुना, भाजक जो है भागफल का 12 गुना है। ठीक है, भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, भाजक ही है, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, यदि शेषफल 48 हो, यहाँ पर शेषफल की वैल्यू दे दी 48 गुणा 5, तो यहाँ से भाजक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भाजक निकल कर आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, भाज्य पूछ रहा है, भाजक निकल गया 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24। ठीक है, 5 चौक 20, 200, 5 अट्ठे 40, 240। ठीक है, ये भाजक निकल कर आ गया हमारा। भाज्य पूछ रहा है, और भाजक निकल कर जब यहाँ आ गया तो भाजक यहाँ निकाल दें तो हमारा भागफल निकल आएगा। ठीक है, इस पहली कंडीशन में इसमें अगर भाजक हमें 240 पता है, तो भाजक जब हमारा 240 है, भाजक बराबर भागफल गुणा 12। ठीक है, भागफल गुणा 12, 12 दूनी 24, 20 आ गया, भागफल हमारा आ गया 20। ठीक है, अब सीधी सी पूरी प्रक्रिया वहां लगा देंगे। भाज्य पूछ रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाजक हमारा निकल कर आया 240 गुणा भागफल आया हमारा 20, शेषफल हमारा दे रखा है 48। ठीक है, 48, इसकी गुणा करेंगे, 24 दूनी 48 और 2 जीरो प्लस 48 इसमें जोड़ देंगे
तो 48 हमारा भाज्य होगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इस क्वेश्चन में कुछ दम था दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसको सुकून से शांति से करना जरूरी था। इस क्वेश्चन में वाकई दम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 22वां क्वेश्चन है दोस्तों। 1000 में क्या जोड़ें कि 45 से विभाज्य हो जाए, मतलब 45 से कट जाए। तो सबसे पहले हम 1000 को 45 से काट कर देखेंगे, ठीक है, तब डिसाइड करेंगे कि क्या जोड़ें या क्या घटाएं, ठीक है। फिलहाल तो जोड़ने की बात कर रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ जोड़ना ही पड़ेगा। 45 से 1000 को जब हम भाग देंगे, 45 दूनी 90 बचा 10, 0, 45 दूनी 90 बचा 10। अब क्या पूछ रहा है, 45 में क्या जोड़े कि 1000 में क्या जोड़े कि 45 से विभाज्य हो जाए। अगर यहाँ पर 35 और होते, ठीक है, अगर यहाँ पर 35 और होते तो 35 और 10 45 हो जाता, और इस 45 को 45 पूरा पूरा काट देता। तो हम सीधे से कह सकते हैं कि 1000 में हम 35 और जोड़ दें, मतलब 1000 35 कर दें, तो ये हमारा सीधे सीधे 45 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 35, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना है, 1000 में क्या जोड़ें, 45 से विभाज्य हो जाए, तो 35 जोड़ेंगे, जिससे कि वो 45 से विभाज्य हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है दिया 0 से 50 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो 0 से 50 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते रहोगे, 2 3 5 7 11 13 ये करते रहोगे क्या। ये करने से तो अच्छा है, सीधा सा एक लाइन में ऐसे याद कर लो। 0 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, 0 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, और कहीं 0 से और 100 तक पूछ ले तो अभाज्य संख्याएं होती हैं 25, ठीक है। 0 से 15 तक अभाज्य संख्या होती है 15, और 0 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, और 0 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25, ठीक है। एक लाइन में सिंपल याद कर लो, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ, बस सीधे से फटाक से उत्तर दो। नहीं तो क्या करते रहोगे, 1 3 5 7 11 13 15 11 13 17 19 23 इस तरीके से करते रहोगे क्या, कितना लेंथ करोगे, जोड़ते रहोगे। तो इससे तो सीधा है कि आप एक बार में याद ही कर लें, 0 से 50 तक 15, 0 से 100 तक 25, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है, 24वां क्वेश्चन है, पूछ रहा है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, प्राकृतिक n प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था n+1/2, ठीक है। जहाँ n जो होता है संख्याओं की, मतलब n जो होता है नंबर्स ऑफ क्वांटिटी होती है, संख्याएं होती हैं जितनी भी होती हैं। प्रथम 100 पूछ रहा है, 100 और अंदर पूछ रहा है 100 + 1, ठीक है, /2, इसको काट देंगे 50, ठीक है, 101 50 गुणा 101, 50 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 का 0 पर 0, 5 एकम 5 और 1 0, 50 50, ठीक है। एक से प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग 5050 होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे पहले हुई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुनरावृत्ति का क्या मतलब होता है, मतलब रिपीटेशन, ठीक है। कौन सी संख्या सबसे पहले रिपीट हुई है, तो देखते हैं 8 है। संख्या कितनी है, 2 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 4 5 6 7 8। अब देखते हैं कि 8 संख्या है हमारी, 8 8 7 5 6। अब यही 4 संख्याएं हैं, चौथी की तो रिपीटेशन है नहीं यहाँ पर, दूसरा बहुत आगे है, ठीक है, उसका बाद में देखेंगे। कौन सी संख्या रिपीट सबसे पहले हुई है, 8 है। 8 तो बहुत दूर है, ठीक है। कितने अंकों बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों बाद रिपीट हुआ है। 7 है, 7 तो रिपीट ही नहीं हुआ कहीं, 5 है, 5 कितने अंकों बाद रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, 4 अंकों बाद। 6 है, 6 कितने अंकों बाद रिपीट हुआ, 1 2 3 4, सेम प्रोसेस, 6 भी इतने बार रिपीट हुआ। 2 के कितने बाद, 1 2 3 4, 4 के बाद रिपीट हुआ है, ठीक है, 2 भी, ठीक है। अब दोबारा 5 आ गया। अब पूछ रहा है किस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे पहले हुई, तो सबसे पहले पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 5 की। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5 की पुनरावृत्ति सबसे पहले हुई, मतलब 5 सबसे पहले रिपीट हुआ है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, रिपीट तो और भी हुए हैं लेकिन सबसे पहले पूछा तो सबसे पहले 5 रिपीट हुआ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्न में से अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखे हैं 22/7, पाई 1.333, 3.14, ठीक है। तो सीधे से आपको सीधे याद कर लेना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब पाई का मान 22/7 लगाते हैं तब ये परिमेय होती है, ठीक है। पाई एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान अगर 22/7 लगा दिया और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमने पाई एक अपरिमेय संख्या है और आंसर निकाल दिया, ठीक है। अगर पाई का मान कहीं 22/7 दिया है
तो ये एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। कभी कभी इस तरीके से ही पूछ लेता है, कभी कभी इस तरीके से ही पूछ लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है दोस्तों, 21 37 का होल स्क्वायर का इकाई अंक ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें 2 जब पावर दी है, 3 पावर दी होती, 4 पावर दी होती, 5 दी होती, 6 दी होती, मतलब 4-5 पावर तक तो सिंपल रहता है कि हम इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको उतनी ही बार उसे रिपीट करना है। ठीक है, उतनी ही बार रिपीट करना है, तो हम इकाई अंक इकाई से इकाई की गुणा करेंगे, 7 7 49, मतलब 9 इसका इकाई अंक होगा, इस तरीके से निकाल देंगे। लेकिन जब पावर दी होती है 203, 405, 300, मतलब 100 की क्वांटिटी में दी होती है, तब हम उस फॉर्म उसका यूज करते हैं। जितनी भी पावर होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। अगर पावर पूरी पूरी कट जा रही है तो 4 उसके इकाई अंक के, अगर पावर यहाँ से अगर मान लिया इसकी पावर 100 होती, ठीक है, ये तो हमारा आंसर आ गया, इसकी पावर 100 होती, तो 4 से 25 बार पूरा पूरा कट जा रहा है, तो यहाँ से हम उठाते इकाई अंक। ठीक है, 21 37 का उठाते इकाई अंक 4 की पावर 7। ठीक है, 4 की पावर 7, मतलब 7 की पावर 4, क्योंकि 4 ने 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो स्वयं 4 को ही उस पावर पे लगा देते हैं इकाई अंक में। 7 7 49 7 343 गुणा 7, यही करते हैं। 7 का क्यूब तो आधा, 4 क्यूब 4 नहीं याद है। 7 3 21, 7 चौक 28, 2 30, 7 3 21 और 3 24, तब इकाई अंक हमारा आता 1। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो भाई सेम प्रोसेस है, जब पावर 2 थी तो उसको सीधे से 2 बार लिख लिया और इकाई अंक की गुणा कर दी, 7 7 49, 49 का इकाई अंक 9। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करो। तो ऑप्शन दे रखे हैं 88, 93, 97, 99। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 99 तक ही होंगी, जो भी होगी। अगर 99 से आगे बढ़ेंगे, 100 पे पहुंच जाएंगे, तो वो संख्याएं 3 हो जाएंगी, फिर 2 अंकों की संख्या वो नहीं रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से ना कटे, वह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट की तरफ देखते हैं, तो ये तो आसानी है, सिंपल से कट जाएगा, 2 से ही कट जाएगा। ठीक है, 2 चौका 8, 2 चौका 8। ठीक है, ये 93 है, 93 है, ये शायद 3 से कट जाएगा, 3 3 और 3 एकम 3 31, 3 93, 97, ये नहीं कटेगा किसी से, 99 है, 3 3 और 3 3। ठीक है, तो ना कटने वाली अभाज्य संख्या 2 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी, जो कि हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाता है तो 21 शेष बचता है, शेष 21 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, किसी संख्या को 133 से जब विभाजित किया था तो 21 शेष बचा था। ठीक है, 21 शेष बचा था। अब उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेषफल क्या बचेगा? तो क्या करेंगे, इससे सीधे से 19 से 21 में भाग दे देंगे। ठीक है, 19 से 21 में भाग दे देंगे, और 21 में भाग 19 से कब देंगे दोस्तों? जब 19 जो है 133 को पूरा पूरा काटता होगा। जब 19 जो है 133 को अगर पूरा पूरा काट रहा है तो सीधे से 19 से 21 में भाग दे देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या होगी जिसमें 133 से विभाजित करने पर 21 शेष बचा होगा, और वो संख्या जब 19 से जब 133 सीधा कट जाएगा, तो जो आगे वाली वो संख्या होगी जिसमें 133 से भाग दिया था, तो वो 19 से भी तो सीधे कट जाएगी। ठीक है, इसलिए 19 से सीधे से 21 में भाग देते हैं। लेकिन कब भाग देंगे? कंडीशन अप्लाई होती है 19 133 को पूरा पूरा काटता हो, तो काट कर देखते हैं, 19 7 133। ठीक है, हाँ काट देगा, सीधा सीधा काट देगा, तो हम सीधे से अब 21 में इससे भाग दे देंगे, 19 से कम 19। अब क्या बचेगा? 19 2 21, 2 शेष बचेगा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इसमें यही कंडीशन है, 133 से किसी संख्या को भाग दी गई होगी तो 21 शेष बचा, तो जब 21 में हम उस संख्या से भाग देंगे तो तभी तो भाग दे सकते हैं जब इस 19 से 133 जब कट जाएगी। ठीक है, 19 से जब 133 कट जाएगी, तो जब 133 से किसी संख्या को भाग दिया होगा तो वो संख्या भी 19 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम सीधे सीधे फिर 21 में भाग दे सकते हैं, वही प्रोसेस हमने यहाँ पर अपनाया। ठीक है, 2 शेष बचेगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो 25 शेष बचता है। सेम है 29 क्वेश्चन। ठीक है, सेम उसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यदि इस संख्या को 11 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। ठीक है, वही प्रोसेस है, 11 से भाग, जब 25 121 से विभाजित करने पर 25 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 11 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा? 25 को 11 से भाग हम कब दे सकते हैं? अभी मैंने आपको जस्ट अभी कराया था 29 क्वेश्चन में, जब 121 जो है वो 11 से पूरा पूरा कटता होगा, 11 11 में 121 कट रहा है पूरा पूरा, तो ठीक है, उसको 25 से भी सीधे सीधे भाग काट देंगे। ये प्रोसेस इसीलिए अपनाते हैं कि किसी संख्या को 121 से भाग दिया होगा तो 25
शेष बचता है 121 से जब विभाजित किया तो 25 शेष बचता है। जब 11 से उस 121 को विभाजित पूरा पूरा कर देंगे तो वो संख्या भी जो होगी वो 11 से पूरी पूरी कटती होगी, इसलिए 11 से पहले उस संख्या को काट कर देखते हैं। 11 11 में 121 कट गया, अब सीधे से उस संख्या में 11 से भाग दे देंगे, 11 दूनी 22, ठीक है। क्या बचा? 3 शेष। शेषफल पूछ रहा है, 3 शेष बचा, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों नंबर सिस्टम का ये 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से कवर अप हमने कर लिए हैं। और आप अगर ये 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको सीटेट के एग्जाम में अदर से नंबर सिस्टम टॉपिक से कोई क्वेश्चन करने की दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसी के तरीके से अब मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, मैथ के नए टॉपिक के साथ। उसमें भी मैं प्रीवियस ईयर 25 से 30 क्वेश्चन आपके कराऊंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।